नमस्कार दोस्तों, प्रेमांजलि सीरीज़ में मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है प्रकृति, जिसके बारे में मैं आपसे के साथ कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रकृति ईश्वर का मनुष्य को दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। हमारी जीने की ज़रूरतें जैसे पानी, शुद्ध हवा, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए ज़मीन, जानवर, पहाड़ आदि सभी हमारे प्रकृति ने ही प्रदान किए हैं। हमें इसका संतुलन बनाए रखने में अपना योगदान देना पड़ेगा एवं प्रकृति को सुंदर एवं स्वच्छ कायम रखने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। धरती माँ प्रणाम, धरती माँ प्रणाम, धरती माँ प्रणाम, धरती माँ प्रणाम। बनाने वाली महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाली। कहीं वृक्ष हैं रसीले, कहीं झाड़ है कटीले, कहीं रेत के हैं टीले, सरोवर कहीं पे झीले। कहीं वृक्ष है रसीले, कहीं झाड़ है कटीले, कहीं रेत के हैं टीले, सरोवर कहीं पे झीले। ये आसमान देखो क्या सजे रही दिवाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाली महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाली। आधुनिक युग में इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक साधनों का अत्यधिक उपयोग करके इसका संतुलन बिगाड़ा है, जैसे कोयला, सोना, तेल, खनिज इत्यादि का अत्यधिक दोहन एवं फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदी में बहा के, जिससे पानी में रहने वाले जीवों के जीवन तक को खतरा हो जाता है एवं वह पानी इंसानों के लिए भी बीमारियों का स्रोत बनता है। हमें थोड़ा जिम्मेदारी से काम लेना पड़ेगा ताकि हम आने वाली नस्लों को ज़्यादा नहीं तो कम से कम जैसी प्रकृति बची है वैसी तो सौंप के जाएं। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा, फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा, हम
बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। धीर धीर देना देना अंधेरों से हम तेरे हुए, अंधेरों से हम आगे हुए। हम हैं तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम। हम हैं तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम। हमें जीने दो, हमें खेलने दो, हमें पानी दो, हमें रंगने दो। हमें जीने दो, हमें खेलने दो, हमें पानी दो, हमें रंगने दो। दुनिया हमारी रंगों से भर दो, खुशियाँ हमारी हरियाली कर दो। हम यही रहेंगे, हम यही रहेंगे, हम यही रहेंगे, हम यही रहेंगे, हम यही जिएंगे, हम यही जिएंगे, हम यही जिएंगे। जाएं। सुबह आप किसी वाटिका में जाएं और शांति से बैठें, चिड़ियों की चहचहाहट सुनें, वहाँ खिले हुए फूलों को निहारें, कलकल करते पानी के फव्वारों में अटखेलियाँ करते पानी की धारा को निहारें, शुद्ध हवा का आनंद लें, व्यायाम करें, तो आजकल की जीवन शैली की बीमारियों से बहुत बचे रहने में मदद मिल सकती है एवं मन भी शांत होगा। जैसे कहा भी गया है, एक पेड़ से करोड़ों माचिस बनती हैं, लेकिन एक माचिस करोड़ों पेड़ों को नष्ट कर सकती है। प्रकृति हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाती है, लेकिन हमारे लालच को पूरा करने के लिए नहीं। जंगल हमारे वन्य जीवों का घर है, साथ ही हम मनुष्यों के लिए भी वर्षा लाने में सहायक होते हैं। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ते हैं, या हमारी गाड़ियाँ जो रोड पे चलती हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं, वो उस गंदी हवा को ये पेड़ पौधे ग्रहण करके उसके बदले में हमें बेशकीमती ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो अगर हम इन्हें हमारे फेफड़े का दर्जा दें तो गलत तो नहीं होगा। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है,
ना काटो मुझे बड़ा दुखता है, हाँ, बड़ा दुखता है, हाँ, दुखता है। ना काटो मुझे दुखता है। दिया तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। था मैं हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया। मैंने दिया तुमको फल फूल गया, तुझको नजर भी न आया। निर्मोहिया है तू, बेशरम है, होता न शर्मिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। से एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या, थोड़ी सी मिट्टी थोड़ा सा पानी, तेरा इसमें क्या लगता है। ना काटो मुझे दुखता है। आजकल लॉकडाउन के चलते जानवरों की सड़क पर टहलते हुए वीडियो, गंगा एवं यमुना के निर्मल होते जल का नज़ारा, हमारी ओजोन लेयर की हीलिंग होना, हवा की गुणवत्ता में सुधार, इस हद तक कि जालंधर से हिमालय की बर्फीली चोटियां दिखने लगी हों, जो कि 140 किलोमीटर दूर हैं। इस बदलाव का कारण तो हम सबसे छुपा नहीं है। जाहिर सी बात है कि इस दौरान जो प्रकृति ने अपने आप को उबारा है, हील किया है, उसे हम व्यर्थ ना करें एवं प्रकृति का साथ दें। जैसा सद्गुरु जी ने भी कहा है कि प्रकृति को किसी के रहमो करम की आवश्यकता नहीं है, केवल उसे तो आप उसके हाल पे छोड़ दें और देखें कैसे वो खाली मैदान को जंगल में तब्दील कर देती है, जिसका उदाहरण हमने देखा भी है। तो दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, खूब आनंद उठाएं प्रकृति का। और अब मैं भी प्रकृति के नज़ारों में खो जाना चाहती हूँ। पानी के कलकल झरनों की आवाज़ को सुन के उसमें मदमस्त हो जाना चाहती हूँ। आपसे विदा लेती हूँ। आपको ढेर सारा प्यार। नमस्कार।